मैं डॉक्टर माया दुबे भोपाल से बचपन एक्सप्रेस पर आज लाइव हूँ। आज चूँकि 2 दिन से भोपाल में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बार बार कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। आपके साथ जुड़ने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पुनः हम आपसे साहित्यिक चर्चा में शामिल हो सके। आज पूरे भारत में हरतालिका तीज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती और शिव जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। सभी लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और सभी बड़े ही अच्छे से धूमधाम से, जैसे सभी त्यौहार हम अपने घरों में ही मना रहे हैं। हर बार यह जो कनेक्शन है वह चला जा रहा, जिससे हम आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आज हम लोग पुनः बचपन एक्सप्रेस के पेज पर लाइव हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण है। साहित्य जो है उसका सौंदर्यात्मक प्रकार ही नहीं, बल्कि उसका सामाजिक प्रकार भी है। समाज में वह मन को किस तरह से बांधे रहता है। साहित्य ही है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी मन को एक सहारा देता है। जैसा कि हम लोगों ने महसूस किया, इस परेशानी की घड़ी में 4-5 महीने सभी लोग अपने अपने घरों में विभिन्न वेबिनारों के माध्यम से जुड़े रहे। कई संस्थाएं निरंतर साहित्यिक गतिविधियां करती रहीं, जिससे कि एक बहुत बड़ा वर्ग उससे जुड़ा रहा और उसे एक सांत्वना मिलती रही। अपने साथ वह जुड़ाव महसूस करता रहा। तो साहित्य जो है वह जीवन में, समाज में व्यक्तियों को मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहना, सुनना, बोलना, बतियाना, मन के भावों को प्रकट करना उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। इसलिए यह साहित्य जो है वह यही काम करता है। वह हमारे मन को एक दूसरे के साथ जोड़े रहता है, देश के साथ जोड़े रहता है, समाज के साथ जोड़े रहता है, परिवार के साथ जोड़े रहता है। वो भावनाएं ही हैं जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं। और ये साहित्य जो है वह चाहे वो गद्य रूप में हो, पद्य रूप में हो, संस्मरण रूप में हो, कथा कहानी के रूप में हो, चाहे जैसे हो, वह सबको जोड़े रहता है। मीना पांडे जी आ गई हैं, बचपन एक्सप्रेस की मैनेजिंग एडिटर। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तीज की बधाइयाँ हैं। आज तीज का त्यौहार है। हमारे देश में बहुत सी महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं, बिना पानी के, बिना कुछ खाए वह अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए व्रत रखती हैं। उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है, जो लोग जो अपने पूरे परिवार के लिए कुछ न कुछ कर रही हैं। तो यह महिलाएं ही हैं, वो नारियां ही हैं जो व्रत, त्योहार, उत्सव, धार्मिकता की वजह से सबको थामे हुए ही हैं। कल्पना कीजिए कि यह बाजार कितना सोना होता जब अगर खरीदार महिलाएं न होती। आज तीज है, रक्षाबंधन है, कल से गणेश चौथ का उत्सव है। तो ये भादों का महीना इतना पावन महीना है कि इसके बाद जो है
हमारे यहाँ पितरों के लिए भी सम्मानदायक है, तो पितरों का भी आएगा। फिर माँ भगवती की आराधना होती है, और इन सब के बीच में हैं वह नारियाँ, वो महिलाएं जो कि इस उत्सव धर्मिता को निरंतर बांधे रहती हैं। एक उत्साह बना रहता है, घर में पकवान बनते रहते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है, हर चीज़ घरों में बन रहा है। तो बारंबार बार बार प्रणाम है ऐसी उत्सव प्रेमी, उत्सव धर्मिता को बनाने वाली महिलाओं को। आज हम और लोग आ जाएं तो फिर हम अपना थोड़ा सा आज काव्य पाठ, कुछ कविताएं हम आपके सामने रखेंगे, आपको कैसी लगती हैं। विजया जैन जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है विजया जी। तो चलिए हम शुरुआत, चूँकि आज तीज का व्रत महिलाओं से ही है, तो अभी हमने कहा कि महिलाएं साहित्य के मूल में हैं, महिलाएं कला की प्रतिरूप हैं। इसको कैसे देखते हैं, तो एक छोटी सी कविता है नारी। नारी प्रकृति का एक अभूतपूर्व वरदान, नारी प्रकृति का एक अभूतपूर्व वरदान, नारी सृष्टि का एक सुखद एहसास, नारी मधुरता का सुंदर लिबास, नारी सद्भावों का साक्षात आकार, नारी कोमलता का मधुर विलास, नारी प्रकृति के सुंदरता का राज, नारी रंगों के सम्मोहन का राज, नारी का जीवन मधुर सुवास, नारी नर की कोमल उच्छ्वास, नारी सृष्टि की सुंदरता का राज। तो ऐसी सभी विश्व की नारियों को प्रणाम करते हैं, जिनकी वजह से यह प्रकृति भी, यह सृष्टि भी जो है वह नारी स्वरूपा है। जहाँ सृजन है, जहाँ कोमलता है, जहाँ मधुरता है, जहाँ जीवन को बांध कर रखने की सामर्थ्य है, वो सभी नारी हैं। इसीलिए ईश्वर भी नारी रूप में, ईश्वर को भी हम मानते हैं। यह हमारा देश भी भारत माता कहलाता है। तो नारी जो है वह सभी पूरे विश्व के मूल में है, सृजन के मूल में है। और आज तो वैसे भी पूरे विश्व की, पूरे भारतवर्ष की नारियां भोलेनाथ के पूजन अर्चन में लगी हुई हैं, और तरह तरह के उसमें अपने पकवानों को बनाने में लगी हुई हैं। और इस तरह से वह बना बना कर भी कहते हैं, भारत हमारा जो देश है, भारत अभूतपूर्व देश है। एक छोटी सी कविता है, हम भारत के लाल। अभी 15 अगस्त बीता है, स्वतंत्रता दिवस बीता है, और हमने बड़े ही मनोभाव से, बड़े ही उल्लास से अपने घरों में मनाया है। तो छोटी सी कविता सुनिए। हम भारत के लाल, देश हमारा धरती अपनी, हम भारत के लाल। आंधी आए या तूफान, हम खड़े हैं सीना तान। देश पर जब जब आफत आई, देश पर जब जब आफत आई, भारत के सपूतों ने किया बलिदान। ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, रैदास, तुलसी हो या राणा प्रताप, वीर सावरकर, भगत सिंह से माँ के सपूत निराले हैं। बुद्ध महावीर गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी हैं। किस किसका नाम गिनाऊं, भारत की धरती पर वीरों का डेरा है। भारत की धरती पर वीरों का डेरा है। भारत देश है
वीरों की धरती। भारत देश है वीरों की धरती, इसकी माटी का कोई मोल नहीं, इसकी माटी का कोई मोल नहीं। दधीची सा दानी न मिलेगा, कर्ण शिवी सा महादानी, कर्ण शिवी सा महादानी। भारत की धरती है महान, यहीं जन्मे हैं, यहीं जन्मे हैं कृष्ण और राम। देश हमारा सबसे प्यारा, हम धरती के लाल, हम धरती के लाल। धन्यवाद। ये तो चूँकि अभी अभी स्वतंत्रता दिवस गया और भावनाएं अभी भी वैसे ही बनी हुई हैं, देश के लिए सभी की बनी रहनी चाहिए। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज निसंदेह सभी महिलाएं अपना त्योहार मना रही हैं, भोलेनाथ की पूजन अर्चन कर रही हैं और भोलेनाथ सभी के घर में खुशियाँ लाएं, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अभी बात चल रही है भारत की नारियों की। तो हमारे साहित्य में नारियां न हो, हमारा देश न हो, हमारे देश की कन्याएं न हो, तो फिर सब अधूरा ही है। तो हम भारतीय कन्या की बात करते हैं। एक भारतीय कन्या जब पैदा होती है, भारत में कन्याओं का एक इतिहास है। हमारे यहाँ देश में कन्याओं को बहुत ही महत्वपूर्ण पावन माना जाता है। नवरात्रि में उनका पूजन अर्चन होता है। लेकिन जब हम नामकरण की बात आती है तो कई बार हमने देखा, सामने हर माँ सोचती है कि हम अपनी बच्ची का क्या नाम रखें। इसी उधेड़-बुन पर एक छोटी सी कविता है, सुनिए। कि भारतीय कन्या, आज एक कन्या का नामकरण है, किस नाम से ये कन्या जानी जाए। जीवन में तेजस्विनी बने, यशस्विनी बने और ओजस्विनी बने। पहले सीता नाम सुझाया गया, पहले सीता नाम सुझाया गया। किसी ने कहा कि नहीं कुंती, तो किसी ने कहा नहीं सीता को क्या मिला। सीता ने जीवन भर दुख सहा, नहीं कुंती भी नहीं। फिर किसी ने कहा दमयंती, तो कहा नहीं दमयंती नाम भी ठीक नहीं, क्योंकि नल ने उसको सोता हुआ छोड़ गए। उर्मिला नाम अखंड व्रत धारिणी का, यशोधरा नाम धरा पर यश होते हुए भी जीवन का सुकून नहीं। तारामती नाम भी वेदना में तपाने वाला है। द्रौपदी जीवन में अनचाहा पाने वाला है। गांधारी बिना पाप के ही दंड भोगने वाला है। आज एक भारतीय कन्या का नामकरण है, उसे अतीत से मुक्त कर माँ ने एक नाम दिया, मुक्ता। धन्यवाद। ये तो एक उधेड़-बुन है, क्योंकि हर माँ के मन में ये होता है कि मेरी कन्या जो है वह बहुत ही यशस्विनी और तेजस्विनी हो। और जब वह सोचती है, अपना इतिहास उठाती है, तो वह उनमें से ढूंढकर, आज निसंदेह सभी माँ यही चाहती हैं कि उसकी बेटी मुक्त गगन में विचरण करे, बंधन न हो, बेटी बेटों में कोई फर्क न हो, तो वह मुक्ता नाम ही सही समझती है। रेखा शुक्ला जी भी आ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उनको भी हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग बड़े ही आनंद पूर्वक आज तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। चूँकि पहले का समय होता तो सब एक दूसरे जगह
मिलकर आज के दिन तो महिलाएं 8-8, 10-10 के ग्रुप में फुलहरा बनाकर शिव जी की लगातार आराधना, पूजन, गायन, भजन करती हैं। लेकिन यह समय कुछ ऐसा है तो उनके बराबर फ़ोन पर संपर्क हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन अपने अपने घरों में पूजन करके उनके फ़ोटो वीडियोस डाल रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी एक नए तरह का उल्लास है। महिलाएं यह साबित कर रही हैं कि कोई भी परिस्थिति उनके उल्लास में, उनके उत्साह में, उनके उमंग में कमी नहीं ला सकती है। तो अभी चूँकि आज भारतीय नारी और कन्याओं पर ही बात चल रही है, तो देखिए एक छोटा सा चित्र, लड़की और चिड़िया में। लड़की और चिड़िया कैसी होती हैं? करें, लड़कियां आंगन में खेल रही हैं, चिड़िया एक एक चावल के दाने चुग रही है, वह फुर्र से उड़ गई। लड़कियां बड़ी हो गईं, वे अपना घर छोड़कर चली गईं। मैं सोच रही हूँ क्या समानता है लड़की और चिड़िया में, एक इंसान दूसरा पक्षी, क्या समानता है। मम्मी कहती थी लड़कियां चिड़िया हैं, पाल पोस कर छोड़ दो, दाना खाकर उड़ जाती हैं। लड़कियां आंगन में खेल रही हैं, चिड़िया दाना चुग रही हैं। क्या समानता है लड़की और चिड़िया में। धन्यवाद। ये तो छोटी छोटी वानगी है साहित्य की। साहित्य जो समाज को दर्पण दिखाता है, साहित्य जो समाज को आईना दिखाता है। साहित्य या काव्य सृजन बहुत क्लिष्ट शब्दों का, अलंकरण का और खेल नहीं, बल्कि जीवन के उन तमाम छोटी बड़ी और चीज़ों से हमारे दृष्टिपथ में जो जो चीज़ें आती हैं उनको महसूस करना, उनको देखना ही साहित्य है, काव्य है। तभी तो निराला जी को पत्थर तोड़ती औरत में भी एक सौंदर्य दिखता है और कह उठते हैं, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। या जब देखते हैं किसी को वो जो भीख मांग रहा है, उसकी दशा का चित्रण कितना सुंदर कर उठते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो ये साहित्य है, ये कविता है जो लोगों को, जो कवि के मनोभावों को सभी से जोड़े, सभी को उससे महसूस कराए, उनके बातों को। हम अधिकारों की बात करते हैं, आजकल हम आए दिन कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, लेकिन कभी अपने ड्यूटीज की बात नहीं करते, कभी कर्तव्यों की बात नहीं करते कि देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, लोगों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं कि नहीं। जिस दिन हम ये जान जाते हैं तो हमारा आधी समस्या खत्म हो जाती है। इसी पर थोड़ी सी भावना है, शीर्षक है अधिकार या कर्तव्य। करें, अधिकारों की बात करो पर कर्तव्यों को मत भूलो। चारों तरफ घना अंधेरा है, तुम सूरज का ध्यान करो। उगता सूरज छटता अंधेरा, नहीं बचेगा तम का डेरा, नहीं बचेगा तम का डेरा। निराशा के बादल छाए हों पर तुम आशा की बात करो, पर तुम आशा की बात करो। चाहे कितनी बर्फ गिरे तुम गर्माहट की बात करो। मत भूलो तुम अपने महत्व को, मत भूलो तुम अपने महत्व को। भारत के वासी हो, भारत की तुम बात करो। कितनी भी अंग्रेजी छा जाए
कितनी भी अंग्रेजी छा जाए, हिंदी की तुम बात करो, हिंदी की तुम बात करो। कितनी भी नफरत भर जाए, देश प्रेम की बात करो। बातों से बनती है दुनिया, बातों से बनती है दुनिया, बातों से बिगड़ती भी है दुनिया। तुम अच्छी बातों से दुनिया को आबाद करो, दुनिया को आबाद करो। अधिकारों की बात पर करो, पर कर्तव्यों को मत भूलो, पर कर्तव्यों को मत भूलो। धन्यवाद। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ ही रहते हैं। हमें सब सोचना है, हमें सबको लेकर चलना है। देखिए, आज माँ पार्वती और शिव जी की सब आराधना करते हैं। माँ कैसी होती है? शायद सृष्टि में अगर कोई रिश्ता है जो बिना स्वार्थ का, बिना किसी मोल भाव का, चाहे वो नर में हो या पशु पक्षी जानवर, किसी में मातृत्व का एक एहसास, और माँ ही होती है जो कि बच्चे को निस्वार्थ पालती है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। इसीलिए हम देवी देवताओं में, माँ भगवती में भी माँ के रूप को देखते हैं और यह कल्पना करते हैं कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को उसके किसी भी अपराध को क्षमा कर देती है, उसी तरह से यह ईश्वर जो है, यह जो प्रकृति रूपी नारी स्वरूपा है, वह हमारे जो संसार के मनुष्य हैं उनके सारे अपराधों को क्षमा कर उसके मन को पवित्र करे। इसी भावनाओं से मिलता जुलता एक छोटा सा शीर्षक है, माँ का मन। सुनिए, घर के कोने कोने में फैली तस्वीरों में माँ ढूंढती है पुराने दिन। वह पहला वर्षगांठ है, यह साइकिल कब खरीदी, कितने जतन से फोटो खींची, यह टोपी मैंने बुनी थी, यह स्वेटर भी रखा सहेज कर, शायद बेटे का बेटा पहनेगा। हंसी आती है माँ को अपनी ही मूर्खता भरी सोच पर, जमाना कहाँ चला गया। माँ अपने उसी सोच में है, समय कितना बदल गया, पर यह घर का सामान एक समय को बांध रहा है। न समय बढ़ता है, न समय बीतता है। माँ के जीवन में ये दिन की व्यस्तता, खींच भरे दिन, श्रम भरे दिन, फिर भी एक खुशनुमा दिन। रात दिन उस दिन को ढूंढती है माँ की आंखें पथरा गई। समय के साथ स्थिर हो गया माँ का मन। कितना विषम है, कितना सम है, यह माँ का मन है। घर के कोने कोने में फैली चीज़ों में माँ समाई हुई है। यह माँ ही है जो सृष्टि में बिल्कुल समाई हुई है। धन्यवाद। हम देखते हैं हमारे घरों में जो हमारी दादी, नानी, माँ जो भी हैं, सब समय का होता है। माँ के लिए समय रुक जाता है। माँ समय के साथ कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। देखते देखते दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन माँ सिर्फ माँ ही है। यह आप लोग भी महसूस करते होंगे। तो साहित्य क्या करता है? साहित्य मन की उन छोटी छोटी वृत्तियों को जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, वह माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, सभी संबंधों में जो एक तंतु है, जो एक जुड़ाव है, साहित्यकार उसको जोड़ता है, समाज के ताने बाने को बनाता है और समाज को दुरुस्त करता है। तो यह साहित्य ही है जो कि सबको जोड़ता है।
इसी तरह देखिए, आज हर आदमी भूल गया है। इस भीड़ में हर आदमी अपनी पहचान ढूंढ रहा है। हमने महसूस किया किसी के अंदर प्रतिभा है गाने की, कोई कलाकार है, कोई रचनाकार है, लेकिन नमक तेल लकड़ी के चक्कर में हर प्रतिभाएं कहीं गुमसुम हो गई हैं। हर व्यक्ति ढूंढ रहा है आखिर ये मैं ही हूँ या कोई और है। इसी पर एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है उदास चेहरे। सुनिएगा। भीड़ में गुमसुम उदास चेहरे, चहकते हुए हताश चेहरे, चेहरे पर चेहरा लगाए हुए, समय के सितम से सताए हुए, खुशी को चेहरे पर देखो सजाए हुए, अपनी फितरत छिपाए हुए, हैरान 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 आदमी, अपने से ही आज परेशान आदमी। हर शख्स ढूंढ रहा अपना चेहरा, अपनी पहचान। जब मिलता है खुद से पहचान नहीं पाता खुद को, खुशी के परतों में लिपटा उदास चेहरा, अनजान चेहरा। आदमी ढूंढ रहा एक पहचाना चेहरा जो कभी उसका था। भीड़ में गुमसुम उदास चेहरा, चहकते हुए हताश चेहरे। धन्यवाद। ये तो एक भावना है जो मैंने महसूस किया कि आज हर व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है और वह न चाहते हुए भी एक ऐसा जीवन जी रहा है जो कि वह कभी भी नहीं चाहता था। नकली चमक धमक जीवन की भाग दौड़ में आदमी सचमुच आज अपनी असलियत, अपने अंदर की खूबी को पहचान नहीं पाता है। तो साहित्यकार जो है वह कोशिश करता है जोड़ने की, समाज से जन को जोड़ने की, मन के तंतुओं को पकड़ने की, कि किस तरह से मनुष्य अपने जीवन में खुशी रहे, क्योंकि आनंद ही जो है वह मानव की अद्भुत कल्पना है, मोक्ष की कल्पना है। और यह आनंद जरूरी नहीं कि हमें जीवन के तमाम उपलब्धियों में ही हो। यह आनंद बहुत ही आंतरिक और सूक्ष्म है। हमें छोटा सा उपकार का कार्य करके, किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी की 10 रुपए की मदद करके भी यह आनंद आ सकता है। तो जो काव्य का आचार्य मम्मट ने उद्देश्य गिनाया था, साहित्य का उद्देश्य गिनाया था, उसमें आनंद भी महत्वपूर्ण है। काव्य में यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रचतये कांता सम्मित उपदेश कीजिए सद्य पर निर्वृत्त। तो इसमें आनंद ही काव्य का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए साहित्य से जुड़ने पर मनुष्य का मन का उलझन और भटकाव कम होता है। तो साहित्य समाज के लिए बहुत परोपकारी है। नमस्कार, किरण जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। किरण जी को भी आज हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप भी आज व्रत होंगी। माँ भगवती, माँ पार्वती सबको शक्ति दें। सारी नारियाँ इसी तरह निराजल रहकर भी अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए जो ये व्रत कर रही हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, माँ पार्वती सब पूर्ण करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के इस साहित्यिक चर्चा में आप लोग जो लोग शामिल हुए हैं,
बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बचपन एक्सप्रेस के पेज पर आप लोगों का बहुत ही अभिनंदन है। देखिए, सारी संसार में दिक्कतें मन से हैं। मन ही जो है सृष्टि में सुख का कारण भी है, दुख का भी कारण है। सुख जो है हमारी सोच ही है। अगर हम संतुष्ट हैं तो सुखी हैं, अगर हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो हम दुखी हैं। लेकिन हमारे मन में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। साहित्यकार कितनी बातें सोचता है, वह तो बिना जल के भी कमल खिला दे, बिना संभावनाओं में ही सब कुछ है। तो कभी भी मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमारे प्रसिद्ध कवि की पंक्ति है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम नाम करो। तो नर निराश होने नहीं देना चाहिए नर को, अपने मन को। इसी पर आधारित एक छोटी सी कविता है, सुनिए, जिसका शीर्षक है, इतना छोटा करो न मन को, इतना छोटा करो न मन को, जिससे मानवता भी लजाए। मन के विस्तृत होने से प्रेम भाव धरा पर बढ़ता है। प्रेम बढ़ेगा मानव मन में, घृणा वहाँ न रह पाएगी। जन जन होंगे आह्लादित, पुलकित जीवन मुस्काएगा। मन के विस्तार से ही यह संभव है, मन को कभी न छोटा करना। आज नहीं तो कल होगा, पर होगा यह विश्वास रखो मन में। मन के विस्तार से आशा का होता संचार। आशा है वह छोटा सा औजार, जो देती है अज्ञानता के बंधन को काट। आशा है तो जीवन है, वरना जीवित भी है मृत प्राय। आशा का नित गुणगान करो, इतना छोटा करो न मन को, जिससे मानवता भी लजाए। मन के विस्तृत होने से प्रेम भाव धरा पर बढ़ता है। इतना छोटा करो न मन को। धन्यवाद। मन के विस्तार से ही हमारे परिवार का, समाज का, देश का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। आज जो कुछ दिख रहा है, ये पूरा विश्व मन की संकीर्णता से ही परेशान है। इसलिए मानव अपने मन को अगर व्यवस्थित कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे ऋषि मुनि बहुत समझदार थे, इसीलिए उन्होंने शिव संकल्प सूक्त लिखा और कहा कि सब कुछ मन का ही है। और तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। और उन्होंने कहा, जब मन शुभ संकल्पों से युक्त हो जाएगा, यह धरा सुखी हो जाएगी। इस धरा पर चारों तरफ प्रेम का वातावरण होगा। तो आज इस तीज के पर्व पर जो है, हम सर्वत्र आशा का संचार करें और अपने मन का विस्तार करें। पूरी मानवता के लिए हमारे मन का विस्तृत होना बहुत ही आवश्यक है। इसी पर एक छोटी सी कविता है, आशा। सुनिए, आशा कितनी महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सोच। क्योंकि नकारात्मकता जो है हमारे बनते काम को बिगाड़ देती है। अगर हमारे इर्द गिर्द सकारात्मक सोच हो तो आधे काम तो हमारे वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। कह रहे हैं तो सुनिए, आशा। वह नन्हा सा जुगनू जो घोर तिमिर का हृदय भेद देता है। वह नन्हा सा जुगनू जो घोर तिमिर का हृदय भेद देता है। वह नन्ही सी आशा, वह नन्ही सी आशा जो घोर निराशा को भेद देती है। काली अमावस की रात में एक नन्हे से दिए के साथ में वस्तुओं का कुछ तो आभास होता है।
जल उठा जब ज्ञान का दीपक, मिटी अंधेरे की भ्रमित दुनिया, वस्तुएं साकार हुई, मिट गया मन का भेद, सत्य का साक्षात्कार हुआ। आशा वो नन्हा सा जुगनू है, जो घोर तिमिर का हृदय भेद देता है। आशा वो नन्हा सा जुगनू है। धन्यवाद। तो मन में आशा, विश्वास कायम रहना चाहिए। आशा पर ही यह पूरा विश्व टिका है, हम टिके हैं, संसार टिका है। हमारा मन ही सारी चीज़ों का जड़ है। नमस्कार अंजलि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपको भी हैप्पी तीज। सभी लोग तीज मना रहे हैं। मुझे मालूम है शाम से सब व्यस्त होंगे, घर में बहुत सारे पकवान बन रहे होंगे। आज तो गुझिया, पूड़ी और तमाम न जाने कितनी चीज़ें बनती हैं। माँ पार्वती को, शिव जी को भोग लगता है। कहीं कहीं महिलाएं सजा बजा कर खूब सुंदर अपना रसोई साफ करके मंदिर में, रसोई में माँ पार्वती के भोग के लिए भोजन भी रखती हैं, जिससे माँ पार्वती आएं और उनका प्रसाद ग्रहण करें। ये क्या है? मन की वो भावना है जहाँ हम पूरे सृष्टि में, हम पूरे अदृश्य देवों से भी जुड़े हुए हैं। जहाँ हम अपने, अभी कृष्ण जन्माष्टमी बीता, इस बार बाजार की जगह सभी महिलाओं ने घरों में सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई, खूब सुंदर सजाया। तो माँ का मन ही है। उस समय जो कुछ था यशोदा मैया अपने कृष्ण को पहनाती थी। आज सभी महिलाएं सुंदर सुंदर ड्रेस में, आधुनिक ड्रेस में, नए नए ढंग से कृष्ण जी को सजाई। तो यह मन का विश्वास ही है, मन का वह जो सोच है, यही फलीभूत होता है। और इसी तरह से भारत में सारे उत्सव हैं, और सारे उत्सव में जो है हम हमेशा शामिल रहते हैं, पूरे मन से लगे रहते हैं। कह रहे हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति मानव के साथ जुड़ी हुई है, और मानव जो है वह इस ब्रह्मांड में जो है, जो भी कहते हैं कि हमारे यहाँ शायद पूरे विश्व में भारतीय दर्शन जैसी कोई सोच नहीं है, जहाँ पर कि आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की एक अद्भुत अभिकल्पना है। जहाँ पर हम मानते हैं कि यह परमात्मा जो है अपने अंश रूप में, आत्म रूप में विद्यमान है, हर नर में, हर जीव में, हर जंतु में। ऐसे भारत की धरती, भारत की सोच को सादर नमन है। जहाँ पर कि भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, पेड़ पौधे, जीवन, चौपाए, दोपाए, हर चीज में उसी एक ईश्वर, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, गॉड कुछ भी कहें, जिस नाम से अभिहित करें, उसी का अंश है जो सभी में है। तो यह हमें कितनी बड़ी बात कहता है। जीवों पर दया करने की बात सिखाता है, ममता की बात सिखाता है, एकता की बात सिखाता है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो आकार, प्रकार, रंग रूप में कैसे भी हो, लेकिन वो एक हैं। क्यों? क्योंकि उसी एक परम तत्व का अंश सब में है। इसी से संदर्भित दो पंक्तियाँ हम आपको सुनाते हैं, जिसका शीर्षक है यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। इसका अर्थ है कि जो कुछ इस ब्रह्मांड की रहस्यमयता है, इस छोटे से पंच तत्व में, इस पिंड में भी समाहित है। इसलिए ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक ही हैं।
सुनिए, जो कुछ ब्रह्मांड की रहस्यमयता है इस पिंड में भी समाहित है। पंच तत्व निर्मित यह पिंड क्षितिजल पावक गगन समीर पांचों का समाहार है जीवन। जब सब मिलते हैं एक शक्ति पुंज बन खिलते हैं। जब उनमें होता संघर्ष बिगड़ जाता है संतुलन काया का। जब सब तत्व भिड़ जाते हैं अपनी अपनी महानता बताते हैं, तब छिड़ता है जंग ब्रह्मांड में, होता है नया नया परिणाम। इस खींचतान में जीवन खो जाता है जब निर्जीव। यही सत्य है, यही कथा है, यही रहस्य जीवन से गुथा है। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत बात है कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ भगवत गीता में भी कहा गया है कि वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो, कि यह जीवन जो है वह नश्वर है। फिर भी इसी छोटे से जीवन में हास परिहास, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, पंचायत, दोहन सब कुछ है। यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और लोग समझते नहीं। साहित्य हमको बार बार सतर्क करता है। यही साहित्य है जो हमें जोड़ता है, हमें बताता है जीवन से, जगत से, संसार से, मनुष्य से, सांसारिकता से, कि हमें कितना जुड़ना है, कितना दूर रहना है, कैसे हम तटस्थ रहकर, कैसे हम स्थित प्रज्ञ भाव में हम उसको कर सकते हैं। यह मृग तृष्णा ही है, यह सांसारिक जो इच्छाएं हैं, यही मनुष्य को बिल्कुल चक्कर घिन्नी की तरह नचाती है। तो देखिए, अब आज सभी को काम है, इसलिए अगले शुक्रवार को साहित्य चर्चाएं फिर कुछ और नई होंगी, कुछ कथा साहित्य पर बात करेंगे। एक छोटी सी, चूँकि आज ये थोड़ी सी साहित्य की वह प्रवृत्तियाँ, गंभीर चर्चाएं भी हो जानी चाहिए। चाहे साहित्य में श्रृंगार भी है, साहित्य में वियोग भी है, साहित्य में हास्य भी है, परिहास भी है, शांति भी है, वात्सल्य भी है, साहित्य में सब कुछ है। तो यह मन की चंचलता, मन का विचलन ही किस तरह से मनुष्य को मृग तृष्णा में भटकाता है। यह सुख की कामना, दुख से कातर होना मृग तृष्णा ही तो है। एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है मृग तृष्णा। सुख मृग तृष्णा है, जिसने भी उसे चाहा उसका सुख लुट गया। तृष्णा अनंत है, अगोचर है, चारों तरफ उसका फैलाव है। अपने कठोर पास में जब वह जकड़ लेती है, बड़े बड़े ज्ञानी को भी तृष्णा पकड़ लेती है। मृग शावक सा अल्हड़ चंचल, तृष्णा रूप रचे मनोहर। चकित भ्रमित नित करता जन को, तृष्णा के वशीभूत हो मृग भी। केसर सुगंध ढूंढता वन में, सुख भी मृग तृष्णा सा आज बना। जिसे ढूंढता है नर इधर उधर, सुख मृग तृष्णा है, जिसने भी उसे चाहा उसका सुख लुट गया। धन्यवाद। तो आज ये कुछ चर्चाएं हुई साहित्य की अलग अलग वानगियों पर, साहित्य की अलग अलग सोच पर। हमारे साहित्य में नारियां भी हैं, कन्याएं भी हैं, दुख भी है, सुख भी है, मन की वो अनंत लालसा और खोज भी है, जिसके लिए पैदा होते ही मनुष्य लगा रहता है, हम कौन हैं, क्या हैं, किससे मेरा जुड़ाव है। यह भूख है,
आप कभी कल्पना कीजिए, एक मनुष्य अपने जीवन में न जाने कितने टन अनाज खा लेता है, लेकिन कभी तृप्त नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी प्रिय बहनें मुझे माफ़ करें, आज सभी व्रत हैं, लेकिन एक दिन व्रत रहने में, एक दिन निराहार रहने में हमें पिछला जन्म भर का खाया सब भूल जाता है। तो भूख सार्वकालिक सत्य है, तो साहित्य में भूख भी है। भूख की किस तरह से मनुष्य को विह्वल करता है, और ये सारा प्रपंच जीवन का भूख ही तो है, वो रोटी ही तो है जिसके लिए हम लगे रहते हैं कि नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी है, कमाना है, फिर जुटाना है, कल की चिंता है, कल की चिंता में ही, रोटी के जुगाड़ में ही लगा हुआ है। तो ये साहित्य सब पे चर्चाएं करता है। उसके केंद्र में रोटी भी है, उसके केंद्र में जो है सारी सोच है। तो आज सब लोग आए, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। किरण जी, अंजलि जी, गीता तिवारी जी हैं, दीदी सादर प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको तीज की हार्दिक बधाइयाँ। और भोपाल में तो बहुत पानी बरस रहा, अब बनारस में क्या हाल है, शायद सभी जगह आज ईश्वर की कृपा है, निसंदेह जो है बारिश हो रही होगी। तो इस साहित्यिक चर्चा में हम सबको शुभकामनाएं देते हुए एक छोटा सा हम शिव जी पर, जो हमारे यहाँ महिलाएं गाती हैं, छोटा सा गीत है जिसमें शिव और पार्वती के दोनों अपनी अपनी पसंद का है। सुनिए। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव जी ने बो दिया हरी हरी, पार्वती ने बो दिया हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने बो दिया भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदी पड़ने लगी। पार्वती ने पीस ली हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने पीस ली हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने पीस लिया भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। पार्वती ने रच ली हरी हरी मेहंदी, पार्वती ने रच ली हरी हरी मेहंदी। भोले बाबा ने घोट लिया भांग, भोले बाबा ने घोट लिया भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। धन्यवाद। आज बूंदी भी पड़ रही है, आज शिव पार्वती का दिन भी है। सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, तीज की शुभकामनाएं। अंजलि जी, गीता जी, किरण जी, रेखा जी, मीना जी, जो लोग आज आए और आज व्रत में भी आपने हमारी इस साहित्यिक चर्चा में भागीदारी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।